हमारे साथ जुड़ने के लिए किसी भी वीडियो के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब को अभी दबाएं और इसको दबाने के बाद इसके साथ लगी बेल को भी दबाएं ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी जो कि 14 और 15 दोनों ही तारीख में है, उनके शुभ मुहूर्त और कौन से दिन व्रत रखें, तांत्रिक उपाय और मंत्र के ज्ञान के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त। मित्रों, 14 अगस्त को अष्टमी तिथि शाम को 7:45 पर आरंभ होगी और 15 अगस्त को शाम को 7:45 तक रहेगी। इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र रहित होगी और 15 अगस्त शाम 5:39 के बाद रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का दिन, यानी कौन से दिन रखें आप उपवास। तो मित्रों, 14 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार जो कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और हमेशा से मनाया जाता है, इसके चलते आप लोगों ने मित्रों इस बात को नोटिस जरूर किया होगा कि हर त्योहार आजकल 2 दिन मनाया जाने लगा है। जन्माष्टमी के पर्व को भी 2 दिन तक मनाया जाता है और इसी में जो संदेह सभी के दिलों में रहता है, सभी के दिमाग में रहता है, वो सबसे बड़ा यह है कि कौन से दिन आप रखें व्रत। क्योंकि पहले दिन त्योहार संत लोग मनाते हैं और दूसरे दिन भक्त लोग। तो ऐसे में भक्तों के मन में यह सवाल उठता ही है कि किस दिन व्रत रखा जाए और किस दिन व्रत ना रखा जाए। तो इसी को सरल करने के लिए मित्रों आपको बताया जा रहा है व्रत रखने का जो शुभ दिन है वो है 14 अगस्त 2017। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के तांत्रिक उपाय, टोटके और मंत्र जो कि आपकी जिंदगी बदल के रख सकते हैं। मित्रों, तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी सिद्धि को पाने के लिए या मनोकामना पूर्ति के लिए 4 रात्रियां सबसे बेहतर होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि पहली रात्रि काल रात्रि, नरक चतुर्दशी या दीपावली की रात, और दूसरी रात्रि हो गई अहोरात्रि यानी शिवरात्रि, तीसरी रात्रि है दरुण रात्रि यानी होली, और चौथी है मोहरात्रि यानी जन्माष्टमी। यानी जन्माष्टमी की रात भी होली, शिवरात्रि और दीपावली की रात की तरह ही होती है। इस दिन किए गए टोटके जरूर सफल होते हैं। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी को रात 12 बजे किए जाने वाले कुछ विशेष टोटकों को जो आपके जीवन में कई तरह की परेशानियों को मिटा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा मित्रों, इन टोटकों से अवगत कराना हमारा कर्तव्य है, लेकिन इनका फल देना भगवान कृष्ण के हाथ में है। आप अपनी पूरी श्रद्धा, अपने पूरे भाव, अपने पूरी विश्वास के साथ करिए तो जरूर इसका फल अच्छा ही मिलेगा। तो मित्रों, सफलता पाने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जितना हो सके केले का दान करें और अपनी सफलता की कामना करें। और अगर इससे भी कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो इस दिन किसी मंदिर में केले का वृक्ष लगाएं और उसको नियमित जल चढ़ाएं, और जब उस पर फल आने लगे तो उसका दान करें, स्वयं बिल्कुल भी ना खाएं। परंतु वृक्ष लगा पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, तो इसलिए इस दिन आप केले का दान करें। और आकर्षण शक्ति के लिए रात 12 बजे बाल गोपाल को केसर वाले दूध से स्नान करवाएं और फिर प्रसाद में केसर और लौंग रखें। इसके बाद तुलसी या चंदन की माला से 11 माला
इस महामंत्र का जाप करें। ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः। जाप आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। और अटके काम बनाने के लिए, यानी कोई भी आपका कार्य है जो लंबे समय से अटका हुआ है, किसी न किसी कारणवश उसमें रुकावट आ ही जाती है, तो जन्माष्टमी के दिन से शुरू करें। लगातार 27 दिनों तक यानी 27 डेज तक श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में 5 बेसन के लड्डू रोजाना चढ़ाएं, नियमित 27 दिन लगातार, और उनसे अपने कार्य को निकलवाने की प्रार्थना करें। अवश्य असंभव काम भी संभव हो के रहेगा। अगर आप पाना चाहते हैं आर्थिक लाभ, तो इसके लिए दक्षिणावर्ती शंख से बाल गोपाल का स्नान करें। दक्षिणावर्ती शंख आपको किसी भी पूजा सामग्री की दुकान से मिल जाएगा। इससे आप बाल गोपाल का स्नान करें और खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगवाएं। ऐसा करने से आर्थिक समस्या चाहे जैसी भी हो, दूर होकर रहेगी। और मित्रों, अगर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनसे दूर होना चाहते हैं, उनको खुद से दूर करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में 1.25 किलो चावल और चांदी की बांसुरी दान करें। जल्द ही सभी दुश्मनों से छुटकारा मिल जाएगा। चांदी की बांसुरी जरूरी नहीं बड़ी बनवाएं या महंगी बनवाएं, छोटी सी चांदी की बांसुरी भी दान कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप पाना चाहते हैं धन लाभ, तो इसके लिए लाल वस्त्र पहन के एक घी का दीपक जगाएं। श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए 10 सफ़ेद कोडियाँ मिल जाती हैं पूजा सामग्री की दुकान से। 10 सफ़ेद कोडियाँ लें, उस पर सिंदूर का तिलक कर दें और फिर इस मंत्र का जाप करें जितना आप कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं श्रिय फट, ओम ह्रीं श्रीं श्रिय फट। इस मंत्र का जाप करने के बाद उन कोडियों को उठाकर किसी लाल वस्त्र में डालकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से अवश्य ही आपको धन लाभ होकर रहेगा। और इसी के साथ साथ मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर नारायण अवतार श्री कृष्ण के लिए सिर्फ एक ही मंत्र महामंत्र है। इसका जाप मन ही मन करते रहें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज के लिए इतना ही मित्रों। स्वामी जी द्वारा किसी भी प्रकार के मुफ्त सलाह के लिए सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक और हर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस भविष्य में भी देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण को अभी सब्सक्राइब करें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है मित्रों, सिर्फ इस फोटो को दबाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।